श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, शिव पुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, उनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग इहलोक और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में पूजा जाता है और उन्हें साफ जल या गंगा जल, बेल पत्र, कटीले और ना खाए जाने वाले पौधे के फल जैसे कि धतूरा आदि अर्पित किया जाता है, जिससे वे बड़े ही आसानी से अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को बहुत ज्यादा सुंदर वेशभूषा और अलंकारों की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे तो औघड़ दानी हैं। जटा जूट धारी, गले में लपेटे हुए नाग और रुद्राक्ष की मालाएं, शरीर पर बाघंबर चिता की भस्म लगाए हुए, हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए और सारे विश्व को अपने पदचाप और डमरू की कर्णभेदी ध्वनि से नचाते रहते हैं। इसलिए उन्हें नटराज के रूप में पूजा जाता है। उनकी वेशभूषा में जीवन और मृत्यु का बोध होता है। भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुरगण अद्भुत और बहुमूल्य रत्नों को अपने अधिकार में करने के लिए मरे जा रहे थे, तब कालकूट के विष के बाहर निकलने से सभी पीछे हट गए। उन्हें ग्रहण करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब भोलेनाथ ने ही उस महाविनाशक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिस कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ गया और तभी से उनका नाम नीलकंठ भी है। ऐसे परोपकारी और परिग्रह भगवान शिव का चरित्र वर्णन करने के लिए ही इस शिव पुराण की रचना की गई है। तो आइए भक्तों, अब रसपान करते हैं शिव पुराण महात्मा की कथाएं, जिसमें शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर श्री सूत जी ने उन्हें शिव पुराण की अद्भुत महिमा सुनाने का वर्णन किया है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है भक्तों कि यदि आप एक बार शिव पुराण की कथाएं सुनते हैं तो हर दिन आप नियम पूर्वक, चाहे तो कभी भी, जब भी आपको समय मिले, इस कथाओं को अवश्य सुनिएगा। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे